नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी थी उसको देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। और अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। तो शुरू करते हैं अभी वीडियो को, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वैदिक सभ्यता का काल है वो माना जाता है आपके 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो जो सिंधु सभ्यता के बाद जो सर्वाधिक प्रमुख जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में पनपी है आर्य सभ्यता, जो कि जिसका विकास आर्यों ने किया था और इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के बाद में ये जो आर्य सभ्यता ही पनपी थी। उसके बाद है आर्यों का मूल निवास स्थान, अभी देखते हैं। तो यूरोपीय सिद्धांत इसमें है जो इस सिद्धांत के अनुसार यूरोप के थे ये लोग। यूरोपीय सिद्धांत के अनुसार जो आर्य है वो यूरोप के रहने वाले थे। तो इसका जो यूरोपीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन 1786 में सर विलियम जोन्स ने किया था। और जर्मनी के प्रसिद्ध जो विद्वान हैं मैक्स मुलर, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आर्य है वो मध्य एशिया से आए थे। आर्य है जो मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पर आर्यों का जो मूल स्थान है वो मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया था। और जो मध्य एशिया का जो बोगसगोई अभिलेख है उसमें इंद्र, वरुण, मित्र व अनेक देवताओं का इसमें उल्लेख किया गया। और जो ऋग्वेद व ईरानी जो ग्रंथ हैं जैंदवस्था, उसकी भाषा है वो समान है। ऋग्वेद और ईरानी जो ग्रंथ जैंदवस्था है उसकी भाषा है जो समान पाई जाती है। और बाल गंगाधर तिलक जो है वो आर्यों का मूल स्थान है वो मानते हैं आपका आर्कटिक प्रदेश, जो कि उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश मानते हैं। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो आर्यों को जो निवास स्थान है आर्यों का वो मानते हैं तिब्बत को। स्वामी दयानंद सरस्वती इसको तिब्बत के लोग मानते हैं। और पी गाइल्स जो है उन्होंने बताया है इसको हंगरी क्षेत्र में है जो बताया था। पी गाइल्स ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो हंगरी क्षेत्र को बताया था। पैंकहार्ट या पैनखार्ट उसने है जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो जर्मनी को माना था। किसको माना था? जर्मनी। और अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद ने सप्त सिंधु प्रदेश को मूल स्थान माना था। अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद ने सप्त सिंधु प्रदेश है जो उसको है जो आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इन जो विद्वानों के जो मत हैं उन मतों में जो सर्वाधिक जो प्रचलित या सर्वाधिक जो मान्य मत है वो माना जाता है मैक्स मुलर का जो मत है वो माना जाता है। किसका माना जाता है? मैक्स मुलर का जो मत है वो सर्वाधिक जो है जो मान्य माना जाता है, क्योंकि इसमें उन्होंने है जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया बताया था। तो आर्यों का जो आगमन है
आर्यों का जो आगमन ये 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रारंभ में ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, ठीक है। फिर बाद में इसका जो है निवास स्थान वो धीरे धीरे गंगा यमुना के मैदानों में स्थानांतरित हो गया था। तो ये प्रारंभ में कहाँ पे रहते थे? सप्त सिंधु प्रदेश है वहाँ पे रहते थे, और बाद में धीरे धीरे इसका जो निवास स्थान है वो स्थानांतरित हो गया था गंगा यमुना के मैदानों, क्योंकि वहाँ उपजाऊ मैदान था, इसलिए वहाँ पर है वो रहना पसंद करते थे। और अभी देखते हैं इसका जो ऋग्वैदिक सभ्यता है इसका कालक्रम क्या रहता है। तो ऋग्वैदिक काल है ये है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है ये है आपका 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। और जो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोह निर्मित अस्त्रों की सहायता से आर्यों ने गंगा यमुना द्वाब जैसे अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्रों को है जो अपना वहाँ पर अधिकार कर लिया था। उपजाऊ जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो उनके 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की जानकारी हो गई थी आर्यों को, और आर्यों ने है जो गंगा यमुना का जो उपजाऊ प्रदेश है, उपजाऊ जो वहाँ की ज़मीन है वहाँ पर है जो अपना अधिकार जमा लिया था आर्यों ने। फिर है वैदिक सभ्यता का जो सामाजिक जीवन, वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन देखा जाए तो प्रारंभिक समाज है वो आर्य व अनार्य दो वर्गों में विभक्त था। जो प्रारंभिक समाज था आर्यों का वो एक आर्य तथा दूसरा है जो अनार्य, दो वर्गों में बंटा हुआ था। फिर है ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था का आविर्भाव हुआ। ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में है जो चतुर्वर्ण का है जो यहाँ पे आविर्भाव हुआ था। तो जो ऋग्वेद का 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार है जो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके जो पुरुष सूक्त में है जो पहली बार 4 वर्णों का है जो ये वर्णन मिलता है। जैसे कि इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उत्तर वैदिक काल में है जो वर्ण व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो गई थी। पहले ये जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये है जो जन्म पर आधारित हो गई थी, क्योंकि ये पहले है जो जिसके पास जितना है जो ताकत या बल होता था वो उस काम को करना पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये है जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था ये जन्म पर आधारित हो गई। और वैदिक समाज है वो पितृसत्तात्मक था। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, और जो हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक माना जाता था। तो इसमें है जो पिता परिवार का मुख्य होता था, और संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन भी था। इसमें संयुक्त प्रथा का प्रचलन भी था। और जो ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी थी। उस टाइम जो ऋग्वैदिक जो समय था वहाँ पर स्त्रियों की दशा है वो 80 मानी जाती थी, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो समाज में अपना स्थान रखती थी, किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकती थी। इन जो ऋग्वैदिक जो कालीन स्त्रियों में है उसमें जो प्रमुख रूप से घोषा अपाला है जो ये प्रमुख विदुषी हुआ करती थी। और स्त्रियों में है जो प्रथा मौजूद नहीं थी। स्त्रियों में प्रथा है जो मौजूद नहीं थी उस टाइम। और जो ऋग्वेद में है जो पुत्री के लिए दुहिता शब्द प्रयोग होता था। ऋग्वेद में जो स्त्री या जो पुत्री होती थी बेटी के लिए दुहिता शब्द का है जो प्रयोग होता था। किसका होता था? दुहिता शब्द का प्रयोग होता था। बाल विवाह की प्रथा भी उस टाइम प्रचलित नहीं थी। उस टाइम है जो
बाल विवाह भी नहीं होता था। जो ऋग्वैदिक समय है वहाँ पर बाल विवाह की प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। और महिलाएं हैं वो समान रूप से जो पुरुषों के साथ में किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में है जो भाग ले सकती थी। उसमें कोई रोक टोक या बंधन नहीं था। स्त्रियों को बिल्कुल आराम से है जो किसी भी कार्यक्रम में भाग ले सकती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो आया था उसमें उस समय है जो स्त्रियों की स्थिति है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती गई। और इस काल में जो मुख्य रूप से अगर माना जाए तो गार्गी है, मैत्री है, ये प्रमुख रूप से विदुषी हुई थी। तो देखिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ है जो इसको शेयर करें। आगे है ऐत्रेय ब्राह्मण में पत्नी को मित्र कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पत्नी को क्या कहा गया है? मित्र कहा गया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई है वो परिवार थी। ऋग्वेद की समय है जो परिवार की सबसे छोटी इकाई है वो परिवार थी। परिवार को कुल कहा जाता था तथा इसके मुखिया को है जो कुलप कहा जाता था। परिवार को कुल और परिवार के मुखिया को है जो कुलप कहा जाता था। अनेक परिवार है जो मिलकर ग्राम बनता था और अनेक जो ग्राम बनकर है वो एक विश्व बनता था। और जो अनेक ग्राम बनते थे उसके जो प्रधान या मुख्य होता था उसको ग्रामणी कहते थे। और अनेक ग्रामों को मिलाकर एक जो विश्व होता था उसका जो प्रमुख है उसको विश्व या विश्वपति कहते थे। और जो अनेक विषयों को मिलाकर है जो जन बनता था। अनेक विषयों को मिलाकर जन बनता था और जन के प्रधान को है जो रक्षक या गोपति या राजन कहा जाता था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार थी। परिवार को कुल और कुल को मिलाकर ग्राम और ग्राम को मिलाकर है जो एक विश्व और विश्व को मिलाकर है जो जन बनता था। और जन के प्रधान को गोपति या राजन कहा जाता था। और जो ऋग्वेद के समय है जो या जो वैदिक सभ्यता के समय है जो शिक्षा है वो मौखिक हुआ करती थी। उस समय लिखित है जो शिक्षा नहीं होती थी, केवल है जो मौखिक होती थी। शिष्य है जो गुरु के पास बैठ करके है जो ज्ञान प्राप्त करता था। सुन करके उस टाइम जो लिखित जो प्रमाण है वो किसी भी को नहीं दिया जाता था या किसी को लिखित रूप में शिक्षा नहीं दी जाती थी। सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप में उसको शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में है जो शिक्षा का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में शिक्षा का उल्लेख है। आर्य लोग है जो 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे। आर्य जो लोग है वो कितने 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे। और अधिवास जो 3 प्रकार के कपड़े होते थे उसमें एक अधिवास होता था जो ऊपरी वस्त्र होता था, शरीर के ऊपरी हिस्से में जो पहना जाता था उसको अधिवास कहते थे। एक होता था वास जो कमर के ऊपर शरीर का है जो अंग जो शरीर के अंगों पर पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसको वास। और नेवी एक है जो वो होता था कमर के नीचे का अधोवस्त्र, जो कमर के नीचे पहना जाता था उसको नेवी कहा जाता था। और वैदिक काल में उस तरह के लिए सुर, उस तरह जो है उसके लिए सुर शब्द का प्रयोग होता था। नाई जो है उसके लिए वाप्त्र शब्द का प्रयोग होता था। इस प्रकार से जो शब्द हैं वो प्रचलित माने जाते हैं प्रमुख रूप से। आर्यों में है जो सोम रस का प्रयोग पेय पदार्थ में होता था। पेय पदार्थ में होता था एक जो सोम रस है वो पिया जाता था सोम रस के रूप में। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। जो सोम रस है वो पिया जाता था पेय पदार्थ के रूप में, लेकिन जो सोम देवता हैं उनका उल्लेख है जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। जो ऋग्वेदिक जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से ग्राम्य जीवन होता था। और वहाँ पर ग्राम्य जीवन में है जो आजीविका के लिए
पशुपालन और कृषि का कार्य किया जाता था। जो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से जो ग्राम्य थी, ग्रामीण जीवन है जो वो होता था ऋग्वैदिक सभ्यता में। लेकिन हमने जो पिछले जो सिंधु सभ्यता देखी थी वो व्यापार प्रधान सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो ग्राम्य जीवन पर आधारित थी, जहाँ पर पशुपालन और कृषि का महत्व ज़्यादा था। आजीविका के लिए पशुपालन और कृषि का है जो बहुत ज़्यादा महत्व था यहाँ पे। और यहाँ पर जो भूमि है, भूमि के दो प्रकार होते थे, एक उर्वरा और एक खिल्य। भूमि के मुख्य रूप से दो प्रकार होते थे, उर्वरा और खिल्य। जो उर्वरा भूमि है वो व्यक्तिगत स्वामित्व की थी। जो उर्वरा भूमि है वो व्यक्तिगत स्वामित्व की थी। जो खिल्य भूमि पर है जो संपूर्ण ग्राम का अधिकार होता था। जो उर्वरा भूमि है वो सिर्फ और सिर्फ खुद की होती थी, खुद का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था उस पर। लेकिन जो खिल्य भूमि है उस पर संपूर्ण जो ग्राम है उसका अधिकार होता था। संपूर्ण ग्राम उस पर है जो कोई भी कार्य कर सकता था। और ये भूमि के जो प्रकार होते थे उस टाइम। और हल के लिए जो है शब्द वो लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था। हल के लिए लांगल, वृक्क या लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था जो वैदिक सभ्यता है उस टाइम। ऋग्वेद में बादलों को पर्जन्य कहा गया। ऋग्वेद में बादलों को क्या कहा गया है? पर्जन्य कहा गया। ऋग्वेद के प्रथम, चौथे और 10वें मंडल में है जो कृषि विषयक तथ्य मिलते हैं। ऋग्वेद का जो पहला, चौथा और जो 10वां मंडल है उसमें कृषि से संबंधित है जो विषय मिलते हैं। और जो उत्तर वैदिक काल है उस टाइम उड़द को है जो भास कहा जाता था। ब्रही जिसको सावल कहते थे, मृदंग, मूंग और इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उड़द जो है उसके लिए भास शब्द का प्रयोग होता था और चावल के लिए ब्रही शब्द होता था और मूंग के लिए मृदंग। इस प्रकार से ये शब्द प्रयोग में लिए जाते थे। और शतपथ ब्राह्मण में है जो कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से मिलती है हमको? कृषि से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है वैदिक सभ्यता के टाइम, वो है जो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और ऋग्वेद के समय है जो गाय है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु मानी जाती थी। गायों का जो है वो महत्व बहुत ज़्यादा था उस टाइम, क्योंकि गायें ही जो व्यापार के लिए मानी जाती थी। जो वस्तु विनिमय उस टाइम होता था व्यापार, उनमें गायें प्रमुख रूप से होती थी। उस टाइम जो लड़ाइयाँ होती थी वो गायों को ही लेकर के होती थी। तो गायों को है जो विनिमय का माध्यम माना जाता था। विनिमय मतलब जो व्यापार होता था, जो एक दूसरे को, अभी वर्तमान में जो नोटों का प्रचलन है उस प्रकार से जो है वो वस्तु विनिमय का प्रधान होता था उस टाइम। वस्तु विनिमय में है जो गाय का महत्व है वो सर्वाधिक होता था उस टाइम। गायों को आपस में आदान प्रदान किया जाता था, इसलिए गाय का महत्व ज़्यादा माना जाता है। पक्षियों को है जो ऋग्वेद में वायव्य कहा गया। पक्षियों को ऋग्वेद में वायव्य कहा गया। चांदी का उल्लेख है जो अथर्ववेद मिलता है। चांदी जो धातु है उसका अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। चांदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं माना गया। और जो लोहा है, लोहे के लिए अथर्ववेद में श्याम अर्थात कृष्ण एस है जो उसका प्रयोग किया जाता था। कृष्ण एस शब्द का प्रयोग किया जाता लोहे के लिए। और तांबे के लिए है जो लोहित ऐस शब्द है वो काम में लिया जाता था। हिरण्य शब्द है जो सोने के लिए प्रयुक्त होता था। सोने के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? हिरण्य शब्द है वो प्रयोग में लिया जाता था सोने के लिए। और व्यापारियों के लिए पणि शब्द का प्रयोग होता था। व्यापारियों को पणि कहा जाता था। जो व्यापारी होते थे उनको पणि कहा गया। और व्यापारियों के प्रधान को है जो श्रेष्ठिन कहा गया। क्या कहा गया है? व्यापारियों का जो प्रधान होता था, अलग अलग व्यापारी होते थे, उनके जो प्रधान होते थे, प्रधान को है जो श्रेष्ठिन कहा जाता था। और तोल की मुख्य इकाई है वो कृष्णल थी। तोल की जो मुख्य इकाई है उसका नाम क्या था? कृष्णल जो है वो, इस तोल की मुख्य इकाई का नाम कृष्णल था। वैदिक कालीन जो दाह संस्कार है उसका जो प्रचलन था, वैदिक काल में जो
शवों का है जो संस्कार है वो दाह संस्कार के रूप में किया जाता था। और भारतीय महाद्वीप में इसका सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो स्वात घाटी में मिलता है। दाह संस्कार का स्वात घाटी में मिलता है। अंतर्विवाह पर प्रतिबंध नहीं था। अंतर्विवाह पर उस टाइम प्रतिबंध नहीं था। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल में पहली बार है जो शूद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो शूद्र जो शब्द है उसका शूद्र शब्द का पहली बार जो वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। कहाँ पर मिलता है? पुरुष सूक्त में। और जो और शब्द है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि वाप्त्र जो शब्द है वो नाई के लिए प्रयुक्त होता था। नाई के लिए वाप्त्र, तक्षा है जो बढ़ई के लिए, और भीषक है जो वैद्य के लिए, और जो क्रमार है वो लोहार के लिए प्रयोग होता था। इस प्रकार से ये शब्द प्रयोग में लिए जाते थे उस टाइम। वाप्त्र नाई के लिए, तक्षा जो बढ़ई के लिए, जो लकड़ी काम करते थे उसको तक्षा, भीषक जो वैद्य होते थे जो इलाज वगैरह करते थे उसको भीषक कहा जाता था, जो लोहार होते थे उसको है जो क्रमार कहा गया था। इस प्रकार के ये शब्द प्रयोग में लिए जाते थे। जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? गोत्र जो शब्द है उसका सर्वप्रथम अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में राज व्यवस्था जो है वो गणतंत्रात्मक थी, जो बाद में है जो वंशानुगत या राजतंत्रात्मक हो गई थी। पहले है जो ऋग्वेद काल में है जो राज व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक थी, लेकिन बाद में है जो वंशानुगत हो गई थी। ये राजा के जो मंत्री होते थे, राजा के मंत्रियों को रत्निन कहा गया। क्या कहा गया था? राजा के मंत्रियों को रत्निन कहा गया, रत्निन। और पशु बलि का भी प्रचलन था उस टाइम। पशु का बलि भी दिया जाता था, पशुओं की, वो भी प्रचलन था। और जो आश्रम प्रणाली है उसका उल्लेख सर्वप्रथम है जो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है जो सर्वप्रथम आश्रम प्रणाली का है जो उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय जो ब्राह्मण है उसमें। और जाबलोपनिषद में है जो याज्ञवल्क्य ने 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया था। किसमें किया गया था? जाबलोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने है जो 4 आश्रमों का प्रतिपादन किया था। 4 आश्रम, ठीक है। और जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है उनका है जो जाबलोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने प्रतिपादन किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार है जो निम्न 4 वर्ण है उसका उल्लेख मिलता है। जो अभी मैंने बताया था आप, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसका उल्लेख है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार मिलता। और धोष जो कि आकाश के देवता माने जाते थे, धोष है जो आकाश के देवता माने जाते। और वरुण जो महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक समय। और ऋग्वेद के 250 जो सूक्त हैं, 250 श्लोक है जो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद के जो 250 सूक्त है वो किसको समर्पित है? इंद्र को। वर्षा व युद्ध के वरुण, वर्षा व युद्ध के देवता समर्पित जो किए जाते थे वो ऋग्वेद के 250 सूक्त है जो इंद्र, जो कि होते थे आपके वर्षा और युद्ध के देवता होते थे इंद्र, उनको समर्पित थे ये 250 सूक्त। और वरुण है वो जल के देवता माने जाते थे। सोम पौधों के देवता होते थे। और उस समय जो बहुदेववाद, एकाधिदेववाद और एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद का है जो प्रचलन था। पहले बहुदेववाद, फिर एकाधिदेववाद, फिर एकेश्वरवाद, फिर अद्वैतवाद। इस प्रकार से है जो इसमें जो आत्मा या जो भी है उसका उल्लेख किया जाता था। शूद्रों के लिए है जो पुष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता था। शूद्रों के लिए पुष्ण देवता होते थे वो माने जाते हैं। शूद्रों के जो शूद्र जो निम्न जाति होते थे उनके जो देवता है वो पुष्ण को माना गया।
उस टाइम जो ऋग्वैदिक समय में है जो यज्ञ किए जाते थे उनमें 5 महायज्ञ मुख्य रूप से माने जाते हैं, जो कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये इस प्रकार से 5 महायज्ञ होते थे, उनका उल्लेख मिलता है। वेद कर्मकांड और प्रवृत्ति मार्ग थे। वेद है जो कर्मकांड और प्रवृत्ति मार्ग होते हैं, लेकिन जो उपनिषद है वो ज्ञान मार्ग पर आधारित है और ये निवृत्ति मार्ग पर आधारित है। ज्ञान कांड और निवृत्ति मार्ग पर आधारित है उपनिषद, लेकिन जो वेद हैं वो कर्म को मानते हैं और प्रवृत्ति मार्गी हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जो राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राष्ट्र शब्द का है जो उल्लेख मिलता है। और जो ऋग्वेदिक जो काल है वहाँ पर सभा और समिति जो प्रमुख है जो राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी। कौन कौन? सभा और समिति है जो प्रमुख रूप से वैदिक कालीन जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो हुआ करती थी। जो सभा है, सभा जो बड़े बूढ़ों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक छोटी संस्था हुआ करती थी। या सभा है जो बड़े या जो बूढ़े लोग थे या प्रतिष्ठित जो समाज में जाने माने जो लोग होते थे उनकी एक छोटी संस्था होती थी, जैसे कि वर्तमान राज्यसभा है उसके समान है जो उस टाइम हुआ करती थी, उसको सभा कहा जाता था। लेकिन जो समिति है जो बड़ी सभा थी, जो सामान्य लोगों की जनसभा होती थी, जो आमतौर पर जो लोग होते थे उनका है जो उसमें समिति में है जो योगदान होता था, उन लोगों से मिलकर है जो समिति बनती थी। लेकिन जो सभा है वो बड़े लोगों से मिलकर बनती थी। राजा का निर्वाचन करना इनका प्रमुख कार्य था। समिति का जो प्रमुख कार्य है वो राजा का निर्वाचन करना या राजा को है जो पद पर लाना या राजा को जो भी जानकारी होती थी वो समिति द्वारा दी जाती थी। समिति का अध्यक्ष है वो ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था? ईशान है जो समिति का अध्यक्ष कहलाता था। जो भी वर्तमान में लोकसभा चल रही है उस समय जो उसकी भांति है उस टाइम में ये समिति चलती थी। और राज्यसभा के समान है जो आपके सभा चलती थी, लेकिन समिति है वो लोकसभा के समान कार्य करती थी उस टाइम। ऋग्वैदिक कालीन जो सबसे प्राचीन संस्था है, राजनीतिक जो प्राचीन संस्था, वो विदत मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? विदत। और जो स्त्री व पुरुष दोनों इसमें भाग लेते थे। स्त्री और पुरुष है जो दोनों इसमें भाग लेते थे। संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन है वो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। संस्कार जो 16 संस्कार हैं हमारे जीवन के जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं, उनका है जो सर्वप्रथम बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें है जो प्राप्त होते हैं 16 संस्कारों के बारे में। तो 16 संस्कार हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो संस्कार हैं इसमें है पहला गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, शूडाक्रम संस्कार, कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार और आपका केशांत अथवा गोदान संस्कार और समावर्तन संस्कार और विवाह से संबंधित जो संस्कार है विवाह संस्कार। और फिर है जो 16वां है वो अंत्येष्टि संस्कार, जो कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में होता था। मृत्यु के बाद में जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार माना जाता है। इंसान की मृत्यु होती है उस टाइम अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था। इस प्रकार से ये 16 संस्कार है ये माने जाते थे और इसका उल्लेख है जो बृहदारण्यक उपनिषद में पाया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जो विवाह सूक्त का प्रयोग किया गया। विवाह सूक्त का प्रयोग है जो किसमें किया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है जो विवाह सूक्त का प्रयोग किया गया। जो
आजीवन जो कन्या है, आजीवन अविवाहित कन्या है, उसको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो आजीवन जो अविवाहित जो कन्या है उसको अमाजू कहा गया। जो जिंदगी भर है जो अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। और विवाह के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं प्रमुख रूप से उस टाइम, लेकिन वर्तमान में भी विवाह के 8 प्रमुख प्रकार है वो इस प्रकार है। उस टाइम ब्रह्म विवाह जो सर्वोत्तम विवाह माना जाता था, ब्रह्म विवाह है वो सबसे उत्तम विवाह माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह को ही माना जाता था। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये इस प्रकार से है जो 8 है जो प्रमुख रूप से विवाह के जो संस्कार है, जब विवाह के जो प्रकार है वो माने गए। जो प्रशंसनीय जो विवाह है, जो मान्य विवाह है वो है पहले के जो 4 विवाह हैं, जैसे कि ये ब्रह्म विवाह है और देव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापत्य विवाह। ये जो 4 विवाह हैं शुरुआत के, ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, प्रशंसनीय विवाह इनको माना गया। और जो हम लोग देख रहे हैं अभी फैक्ट टू फैक्ट देख रहे हैं, इसमें अनावश्यक कोई भी चीज़ें शामिल नहीं की गई। जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट है उनको ही है जो शामिल किया गया है इस वीडियो। आगे है जो दशराग्य युद्ध हुआ करता था एक ऋग्वेद के समय या वैदिक कालीन जो एक युद्ध हुआ करता था, वो दशराग्य युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। ये युद्ध है जो भरतवंशी नरेश, सुदास एवं जो 10 कबीलाई जो राजा हैं उनके जो संघ के मध्य है जो परुष्णी नदी जो रावी नदी है उसके तट पर हुआ था दशराग्य युद्ध है। ये ऋग्वेदिक कालीन ये युद्ध है जो भारतवंशी नरेश, सुदास और जो 10 कबीलाई जो राजा हैं उनका जो संघ है उनके मध्य है जो परुष्णी नदी के किनारे है जो ये युद्ध हुआ था। इस जो युद्ध है जो परुष्णी नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, इसमें गुरु जो वशिष्ठ ने राजा सुदास का और जो गुरु विश्वामित्र है उसने 10 राजाओं का है जो साथ दिया था। 10 राजाओं का जो संघ होता था उसका साथ विश्वामित्र ने दिया और सुदास ने है जो सुदास का है जो गुरु वशिष्ठ ने साथ दिया। भरतवंशी जो सुदास है उनकी इस युद्ध में विजय हुआ था। भरतवंशी सुदास दशराग्य युद्ध हुआ था, उसमें भरतवंशी सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। जो दशराग्य युद्ध है इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं अभी जो वैदिक कालीन जो साहित्य है उसके बारे में, वैदिक कालीन साहित्य के बारे में। तो साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम है जो 4 वेद प्रचलित थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, वेद थे। इस प्रकार से ये प्रचलित जो वैदिक साहित्य है वो प्रचलित था। वैदिक साहित्य में 4 वेद थे, ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, आरण्यक होते थे, उपनिषद होते थे, वेद होते थे। तो हम लोग अब देखते हैं वेद को। सबसे पहले देखते हैं वेद। पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें है जो 1017 सूक्त होते और 1028 सूक्त और 10,580 इसमें मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र हैं। ये पहला एवं 10वां मंडल है जो सबसे बाद में जोड़ा गया। इसमें है जो पहला और जो 10वां मंडल है ये है जो बाद में जोड़े गए थे। और तृतीय मंडल में है जो सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? जो ऋग्वेद के तृतीय जो मंडल है उसमें है जो सूर्य के देवता हैं सवित्र, उनको समर्पित किया गया है ये गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का पाठ कौन करता था? होत्र नामक एक पुरोहित होता था,
वो इसका जो ऋग्वेद का पाठ किया करता था। कौन करते थे? होत्र नामक। आगे है दूसरा यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में है जो मंत्रों एवं नियमों तथा विधियों का उल्लेख होता था। इसमें जो मंत्र होते थे जो उस टाइम, उनका जो उल्लेख है वो इस यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के भी दो भाग होते थे, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिता हैं, काठक, कवष्टल, मैत्रेयानी एवं तैतरीय जो संहिता है, ये होती थी कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं। और शुक्ल जो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, एक काणव और एक माध्येन्दिनी। क्या है? माध्येन्दिनी जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मानी जाती थी। अगला वेद है सामवेद, जो इसमें 1869 श्लोक, जो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से ही मानी जाती है। संगीत का जो है प्रमुख जो वेद है वो सामवेद को ही माना गया है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुस और राणायनीय एवं जैमिनी। ये है जो इसकी प्रमुख जो शाखाएं मानी गई। अथर्ववेद, अथर्ववेद की है जो 2 शाखाएं हैं, एक शौनक और एक पिप्लाद। 2 शाखाएं मानी जाती हैं अथर्ववेद की। इसमें कुल है जो 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो जादू टोना, रोग निवारण, शल्य क्रिया इत्यादि को जो है वो इसमें उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में क्या किया गया है? जादू टोना, रोग निवारण, शल्य क्रिया, इनका जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? ये मिलता है आपके अथर्ववेद में। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख वेद थे। और अथर्ववेद में ही जो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके अथर्ववेद में कहा गया। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। प्रार्थना एवं यज्ञ उत्सव से संबंधित हैं ये। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? प्रार्थना और यज्ञ उत्सव के समय है जो ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुख रूप से है जो काम में लिए जाते थे। ये कर्मकांड से संबंधित है और गद्यात्मक है। क्या है? कर्मकांड से संबंधित और गद्यात्मक। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऐत्रेय एवं कौशितकी माना गया है। सांख्यायन ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद का है जो तैत्तिरीय एवं शतपथ माना गया है। सामवेद का तांडे, जैमिनीय तथा षड्विश माना गया। क्या माना गया? तांडे, जैमिनी और षड्विश। और अथर्ववेद का है जो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। ये अथर्ववेद का सबसे जो बड़ा और महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण। कौन सा माना गया है? शतपथ ब्राह्मण है जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण माना गया। गोपथ में है जो अग्निष्टोम व अश्वमेध जैसे यज्ञ है जो उल्लेख मिलता है गोपथ। आरण्यक, आरण्यक है जो इसको पठन पाठन या जो भी मतलब जो आरण्यक जो यज्ञ है वो जंगलों में होते थे, इसलिए इनको आरण्यक नाम दिया गया है। जंगलों में इनकी रचना होती थी इसलिए इनका नाम आरण्यक रखा गया। मुख्य जो विषय है इसका आध्यात्मिक तथा दार्शनिक चिंतन है। आरण्यक जो है वो इसका मुख्य विषय क्या है? आध्यात्मिक और दार्शनिक। प्रमुख आरण्यक है इसमें माने गए हैं आपके ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, वृहदारण्यक, ये माना गए हैं प्रमुख आरण्यक। उपनिषद जो वैदिक कालीन दार्शनिक प्रमुख ग्रंथ है उपनिषद है। आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म तथा जीवात्मा के बीच संबंध है उसमें है जो उपनिषद में बताया गया है। उपनिषदों में ये जानकारी दी गई है। कुल है जो इसमें 108 उपनिषद है। प्रामाणिक रूप से जो मुख्य रूप से जो माने जाते हैं, क्या नाम है इसका उपनिषद, वो 12 उपनिषद ही माने गए। कुल वैसे देखा जाए तो 108 है, लेकिन मुख्य रूप से जो 12 ही उपनिषद माने गए। ऋग्वेद जो है वो
ऐत्रेय और कौशितकी है जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। सामवेद, ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ वो माना जाता है। सामवेद का छांदोग्य और केन, यजुर्वेद का हो जाएगा तैत्तिरीय, कथा, श्वेताश्वेतर, बृहदारण्यक और ईश। और अथर्ववेद का है जो मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य जो उपनिषद है, ये अथर्ववेद के माने जाते थे। गीता का जो निष्काम क्रम है उसका प्रतिपादन ईशोपनिषद में मिलता है। गीता में जो निष्काम क्रम का जो है उल्लेख किए गए हैं गीता में, निष्काम क्रम, कर्म रहित जो फल रहित जो कर्म किया जाता है उसका उल्लेख है जो किसमें उल्लेख है? ईशोपनिषद में। कौन से में? ईशोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया। फल के बिना कर्म की लगातार है जो कार्य किए जाना, ये इसमें ईशोपनिषद में कहा गया। उपनिषद है वो मीमांसात्मक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है? मीमांसात्मक ग्रंथ माना जाता है। अब देखते हैं वेदांग। वेदांग वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई, इसलिए इसका नाम है जो वेदांग रखा गया। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? 6 है मुख्य रूप से वेदांग। जो 6 मुख्य रूप से वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और संत। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और संत। इस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है सब वेदांगों का। ऋग्वेद जो काल है उसमें जनों में है जो 5 जन हुआ करते थे, 5 जनपद है। उनमें है जो अनु, यदु, ध्रुव, पुरु और तुर्वश, ये मुख्य रूप से हुआ करते थे, जन हुआ करते थे उस टाइम ऋग्वेद के काल में। और जो कुमारी रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्या को है जो ब्रह्मवादिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? जो अविवाहित रहकर जो शिक्षा ग्रहण करती थी वो है वो ब्रह्मवादिनी कहा गया। उसको क्या कहा गया है? ब्रह्मवादिनी। लेकिन जो विवाह होने तक है जो शिक्षा ग्रहण करती थी उसको है जो सद्योद्वाहा कहा गया। क्या कहा गया है? सद्योद्वाहा। और पुस्तकें हैं इसमें साहित्य के बारे में थोड़ा सा कि शूद्रों का इतिहास जो पुस्तक है, शूद्रों का इतिहास, ये पुस्तक R.S. शर्मा द्वारा लिखी गई है। शूद्रों का इतिहास पुस्तक है जो R.S. शर्मा। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे वो क्या कहलाते थे? वो वहतु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कन्या की जो विदाई होती थी, जो शादी के बाद विदाई, उसमें है जो क्या दिया जाता था? जो उपहार दिए जाते थे उसको वहतु कहा गया था। क्या कहा गया था? वहतु। और ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख किया गया जो है यव। यव का उल्लेख किया गया, जौ का। और उस समय है जो देवताओं की 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी। देवताओं की 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी। एक आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता है जो सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति और ये उषा, ये है जो आकाश के देवता माने जाते थे। और अंतरिक्ष के देवता है, ये है अंतरिक्ष के देवता इंद्र और रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, ये है जो अंतरिक्ष के देवता माने जाते थे। लेकिन जो पृथ्वी के देवता हैं उनमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता माने जाते थे। और ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख किया गया। कितने देवता? कुल 33 देवताओं का है जो उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के समय है जो ऋग्वेदिक या उस जो वैदिक सभ्यता है उस समय न्यायाधीश हुआ करता था, उसको स्थापति कहा गया था। क्या कहा गया था? स्थापति कहते थे न्यायाधीश को। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको है जो द्विज कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसमें शूद्र को है जो इसमें शामिल नहीं किया गया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को इसमें शामिल नहीं गए, लेकिन ये जो 3 है ये इनको द्विज कहा गया है, यानी कि 2 बार जन्म लेने वाले इनको माना गया है, द्विज। याज्ञवल्क्य और गार्गी जो संवाद है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के जो भी इसमें संवाद होता था वो है जो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और यम नचिकेता की कहानी है जो कठोपनिषद में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? कठोपनिषद में। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। और जो आरुणी और उद्दालक जो हमने पहले की कक्षाओं में जो नीचे की कक्षा है वहाँ पर ये आरुणी और उद्दालक के बीच में है, जो आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु के बीच में जो कथा है वो पढ़ी थी, वो उसका उल्लेख है जो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोहा है वो अतरंजी खेड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से है जो उत्तर वैदिक काल में लोहे के अवशेष मिले। शून्य का उल्लेख है जो ये भी यजुर्वेद में मिलता है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में है जो 21 नदियों को उल्लेख किया। कितनी नदियों का? ऋग्वेद की 21 नदियों का है जो इसमें उल्लेख किया गया। सबसे जो पवित्र नदी है, सबसे पवित्र नदी वो मानी जाती है आपकी सरस्वती नदी है, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ब्रह्मवर्त जो क्षेत्र है वो सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त कहलाता था ऋग्वेद के समय। और जो एक उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में कि जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित हैं वो है भारत, और वहाँ की जो संतान है वो भारती है। ये किस में कहा गया है? ये विष्णु पुराण में कहा गया है। आर्यवर्त है, आर्यवर्त जो क्षेत्र है वो है हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक का जो संपूर्ण भाग है वो आर्यवर्त हुआ करता था। क्या हुआ करता था? आर्यवर्त। उपनिषदों के 4 महाकाव्य हैं। उपनिषदों के 4 महाकाव्य। प्रज्ञान ब्रह्म जो ऐतरेय उपनिषद इससे संबंधित है और ऋग्वेद में इसको लेकर। अयम आत्मा ब्रह्म जो मांडुक्य उपनिषद है उसमें है और अथर्ववेद में। तत्त्वम असि ये है छांदोग्य उपनिषद और सामवेद। और अहम ब्रह्मास्मि ये है बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद। आगे है ऋग्वेद में जन जो शब्द है, ऋग्वेद में जन शब्द है जो करीब 275 बार, और विश्व जो शब्द है वो 170 बार आया। कितनी बार आया? 170 बार। ऋग्वेद काल में है जो महिलाएं भी सभा और समिति में और विद्वत में है जो भाग लेती थी। समिति को राजा को नियुक्त करने और पदच्युत करने का अधिकार था। समिति है जो आम लोगों की जो सभा होती थी उसको है जो राजा को नियुक्त करने और पदच्युत करने का है जो कार्य समिति द्वारा किया जाता था। 5 आर्य कबीले जो या आर्य जन है, 5 आर्य जन वो है पुरु, यदु, तुर्वस, अनु तथा द्रुय। ये 5 है जो आर्य जो कबीले हैं या जन वो माने जाते थे जनपद ये। और 5 अनार्य जो कबीले हैं वो है आपके शिव, पक्ता, अलीना, भलना और विषाणी। ये है जो 5 अनार्य जो जन है वो माने जाते थे। जो शासक या राजा का जो महत्वपूर्ण जो सहयोगी है वो रत्नेन कहलाता था। क्या कहलाता था? रत्नेन। शासक का जो महत्वपूर्ण सहयोगी जो शासक के कार्य में है जो महत्वपूर्ण हाथ बन रहा था उसको वो रत्नेन कहा गया। राजा सहित है जो कुल 12 रत्नेन हुआ करते थे। कितने होते थे? 12 रत्नेन होता था। और जो इन रत्नेनों का है जो उल्लेख है जो शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। ये हुआ करते थे राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, शता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप और पालग। ये है जो हुआ करते थे। बारह रत्नेन हुआ करते थे ये। ऋग्वेद में है जो वर्ण व्यवस्था
ये हमने पहले देख लिया है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था है जो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित हुआ करती थी ऋग्वेद के समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये है जो उत्तर वैदिक काल जो आते आते इसका जो व्यवस्था है ये वर्ण व्यवस्था ये धीरे धीरे है जो जन्म आधारित हो गई थी। और इसकी पुष्टि है जो ऋग्वेद के 90वें मंडल के एक सूक्त से होती है। ऋग्वेद का जो 90वां मंडल का एक सूक्त है उसमें है जो इस जो वर्ण व्यवस्था है इसकी पुष्टि होती है। ऋग्वेद में एक अनाज जो यव है उसका उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कौन सा एक जो प्रमुख अनाज है यव है जो उसका उल्लेख किया गया। उधार लिए गए ऋण को है जो कुसिद क्या कहा गया है, जो लोगों द्वारा उधार ऋण लिया जाता था उसको है जो कुसिद, तथा उधार देने के लिए जो कार्य है वो कुसिद वृत्ति कहा गया। इसको कुसिद वृत्ति कहा गया। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया। क्या कहा गया है, मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है अथर्ववेद। और पूर्व भारत मिलकर है जो कुरु जनपद तथा तुर्वस और कृवि है ये मिलकर के पांचाल जनपद बना था। पुरु और भारत है जो मिलकर के कुरु और तुर्वस एवं कृवि मिलकर है जो पांचाल का निर्माण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल है जो सर्वाधिक विकसित राज्य था। उत्तर वैदिक जो काल है वो उस टाइम है जो सर्वाधिक जो विकसित या सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद है वो पांचाल हुआ करता था। कौन सा होता था, पांचाल राज्य है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था। न्यायाधीश को है जो स्थापति कहते थे, ये हमने देख लिया है पहले। और उत्तर वैदिक जो काल है उस समय जो यज्ञ किए जाते थे उसमें है जो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये तीन जो यज्ञ हैं ये प्रमुख रूप से होते थे। राजसूय यज्ञ जो कि राज्याभिषेक के लिए है जो किया जाता था राजसूय यज्ञ, इसमें है जो सोमरस पिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ ये है जो एक राजा द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता था, जितना भी ये क्षेत्र में घोड़ा जाता था वहाँ का जो है वो एरिया उस राजा का माना जाता था। और वाजपेयी एक यज्ञ होता था। गोत्र का उल्लेख है जो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ये देखा था हमने। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में है जो सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने ही हल और कृषि को है जो जन्म दिया था। किसका, हल और कृषि, पृथुवैन्य ने है जो हल और कृषि को जन्म दिया था अथर्ववेद। इस प्रकार से भारत में है जो 4 प्रकार के मृदभांड जो परंपराएं हैं वो विकसित थी भारत में। एक होती थी गैरिक जो मृदभांड है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, गैरिक मृदभांड। एक कृष्ण लोहित मृदभांड ये ऋग्वेद काल में संबंधित है। और चित्रित धूसर मृदभांड ये है आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित। और उत्तरी काली समकालीन मृदभांड ये है जो मौर्य काल के समय माना जाता था। भारत में ये 4 प्रकार की मृदभांड परंपरा है जो प्रचलित थी। और जो मुंडक उपनिषद है उसमें ये कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है मुंडक उपनिषद में। तो मित्रों ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग है जो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है जो शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, ये हमने देख लिया था पहले। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की स्तुति का वर्णन है इसमें। और पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताते। कितनी, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना है उसमें ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एशिया माइनर के बोगसगुई जो अभिलेख हैं उसमें वैदिक देवताओं को उल्लेख किया गया। किसका किया गया है, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व है जो एशिया माइनर के बोगसगुई अभिलेख, जो बोगसगुई अभिलेख है एशिया का, उसमें है जो इसका वैदिक देवताओं को उल्लेख किया गया है। इसमें है जो इंद्र, नासत्य, मित्र, वरुण ये प्रमुख रूप से देवता माने जाते थे।
और ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय संध है जो कौन सा माना जाता है? अनुष्टुप जो संध है वो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय संध माना जाता है। जो वैदिक काल में है, जो प्रमुख जो नदियां हैं, जो पुराने नाम और अभी जो वर्तमान नाम है जो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु नदी है, उसका नाम अभी है जो उस टाइम इंडस, फिर कुभा वो काबुल, और जो स्वस्तु है वो स्वात नदी होती थी, सरस्वती जो सरस्वती, और अश्विनी जो चिनाब नदी है अभी, शतुद्री है जो सतलज नदी है अभी, गोमती है जो वर्तमान नाम है गोमल, और क्रुमु का है जो कुर्रम, दृष्टद्वती का है जो घग्गर, और वितस्ता जो नदी है उसका झेलम है अभी, विपाशा का नाम है ये व्यास माना जाता है, और पुष्णी का जो अभी रावी है जो इसका नाम मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जो वैदिक सभ्यता के बारे में है जो महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो की है। वैदिक सभ्यता के बारे में हमने ये देख लिया, मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस एग्जाम के रूप से जो बनते हैं उनको हमने देखा। अगर देखा जाए जो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में जो अंतर हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता है वो मातृ शतात्मक थी, लेकिन वैदिक सभ्यता है जो एक पितृ शतात्मक सभ्यता थी। हालांकि सिंधु सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा से परिचित नहीं थे, वो इधर उधर रहते थे, संयुक्त प्रथा इसमें प्रचलित नहीं थी। लेकिन जो आर्य जो लोग हैं, जो वैदिक सभ्यता के लोग, वो है जो एक संयुक्त रूप से रहते थे। सिंधुवासी है वो लेखन कला से जो है वो परिचित थे, लेकिन जो आर्य जो लोग हैं उनको लेखन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, ये जो ग्राम्य प्रधान थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, और जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसमें जो सिंधु सभ्यता है ये व्यापार प्रधान सभ्यता मानी जाती थी, और जो अभी वैदिक सभ्यता है ये मुख्य रूप से है जो क्या माना जाती थी? वैदिक सभ्यता है जो आपकी कृषि और पशुपालन से संबंधित मानी जाती थी, और कृषि पशुपालन में है जो गाय का महत्व सर्वाधिक माना जाता था। सिंधुवासी है वो मातृ देवी है, पशुपति है, वृक्ष है, बैल है, इन जो सभी है इनकी जो पूजा करते थे। और आर्य है ये भी विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन गाय है जो इसमें सर्वाधिक जो पवित्र हैं वो माना जाता था गाय को। और मूर्ति पूजा सिंधु सभ्यता के समय थी, लेकिन प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण हुआ, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। जो वैदिक सभ्यता ये मूर्ति पूजक नहीं माने जाते थे। तो इस प्रकार से हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते थे, उसके बारे में हमने जो अध्ययन कर लिया। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, कमेंट में बताना, और जो इसमें है जो अपने इस चैनल को है जो सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि ये अभी नया चैनल है बिल्कुल, और इसमें अभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही 2-4 वीडियो बने हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट है वो उपलब्ध करवाते रहेंगे इसी प्रकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।